नमस्कार, डीके लॉजिकल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं दुर्गेश कुमार मौर्य और हम पढ़ेंगे हरों के परमेयीकरण, हरों का परमेयीकरण। तो हरों के परमेयीकरण में सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं में से कौन सी परमेय संख्याएं हैं और कौन सी अपरमेय संख्याएं हैं, इनको हमें छांटना है। तो निम्नलिखित परमेय संख्याओं में कौन सी परमेय संख्याएं हैं और कौन सी अपरमेय संख्याएं हैं, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, टू माइनस अंडर रूट फाइव। 2 माइनस अंडर रूट फाइव में अंडर रूट फाइव जो है वो एक क्या है, अपरमेय संख्या है। और इसके बाद जो है 2 एक परमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं कि जो है 2 एक परमेय संख्या है तथा अंडर रूट फाइव एक अपरमेय संख्या है। और परमेय तथा अपरमेय संख्याओं को अगर एक में से किसी परमेय संख्या से किसी अपरमेय संख्या को अगर घटाया जाए तो हमें जो प्राप्त संख्या होती है वो परमेय संख्या प्राप्त होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो 3 में से अगर इसके हम अंडर रूट 20 में से 23 निकालने पर जो हमको संख्या प्राप्त होगी 3 प्राप्त होगी, जो कि क्या है, परमेय संख्या है। अर्थात ये पूरी संख्या जो है ये परमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 अंडर रूट 7 अपान अंडर रूट 7 अंडर रूट 7। तो 2 अंडर रूट 7 में अगर अंडर रूट से 7 अंडर रूट 7 से जो है हर और अंश अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 है, ये इनको एक दूसरे से काट देने पर ये जो बचेगा 2/7 बचेगा, जो कि क्या है, एक परमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 अपान अंडर रूट 2, जहाँ पर 1 एक क्या है, परमेय संख्या है तथा अंडर रूट 2 अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। इसके बाद हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से अपरमेय संख्या 1/√2 एक क्या है,
अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू पाई। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो 2 पाई है, चूँकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए जो 2 पाई होगा वो एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि पाई का मान जो है वो 22/7 होता है, लेकिन जो पाई बराबर 22/7 है, चूँकि 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो 22/7 है ये क्या होता है कि ये इसका लगभग मान होता है। अर्थात क्या है कि अप्रॉक्सीमेटली 22/7 कहा जाता है, अर्थात जो है पाई एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न व्यंजकों को सरल कीजिए। तो निम्न व्यंजकों को जो है सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, 3 + √3 का, उसके बाद 3 + √3, इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में है 2 + √2। अब हम क्या करेंगे कि जो है पहले वाले ब्रैकेट के जो है दोनों पदों को ये दूसरे वाले ब्रैकेट के दोनों पदों के साथ गुणा करते हैं बारी बारी। तो 3 और 2 का गुणा कर देंगे +3 √2। इसके बाद दूसरे वाले अंक को लेंगे √3 × 2 प्लस √3 × 2, अंडर जो है √3 और √2 का गुणा हो जाएगा। इसके बाद इक्वल 3 दूनी 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6 इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + √3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3 - √3। तो इसमें जो फार्मूला उपयोग में आएगा ये a + b और a - b एक दूसरे ब्रैकेट में इक्वल a² - b²। इसको हम लोग जो है वर्गांतर का सूत्र कहते हैं। तो इस सूत्र को इस जो है समीकरण में अप्लाई करने पर 3 का होल स्क्वायर और -√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 3 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। 9 में से 3 को घटा देंगे तो 6 आ जाएगा हमारा उत्तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से हम लोग इसको खोल सकते हैं, अर्थात a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। इसके बाद ये इक्वल हो जाएगा √5 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा, प्लस √2 का स्क्वायर वो 2 हो जाएगा, और इसके बाद 2 इंटू 5 इंटू 2 तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये 5 और 2 को जोड़ लेंगे, 5 2 7 प्लस 2 √10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर। इसके बाद है दूसरे ब्रैकेट में √5 प्लस √2, तो √5 माइनस √2, दूसरे ब्रैकेट में √5 प्लस √2। तो यहाँ पर भी वर्गांतर का सूत्र लगेगा, और यहाँ पर हम √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इक्वल हो जाएगा, √5 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 25 हो जाएगा, अर्थात √25। उसके बाद जो है 2 दूनी 4 √4, अर्थात 25 का जो वर्ग हो जाएगा वो उसका वर्गमूल 5 निकलेगा, और √4 का वर्गमूल 2 निकलेगा। 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरों का परमेयीकरण करना। तो हम लोग जानते हैं कि हरों का परमेयीकरण किस तरीके से होता है। हम लोग हरों के परमेयीकरण करने के लिए क्या होता है कि जो अंश होता है और हर होता है, तो अंश में क्या है कि अंश से हमको नहीं मतलब है, लेकिन हर में क्या होना चाहिए, वो करड़ी की संख्या नहीं होनी चाहिए। अर्थात क्या है कि ना तो अंडर होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भी करड़ी नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√7। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अंश तथा हर में √7 से अंश तथा हर में गुणा कर देंगे। तो जो है दोनों अंश तथा हर में जो है √7 से गुणा करने पर तो ये बराबर हो जाएगा 1 1 इंटू जो है √7 इंटू
√7 इक्वल 1 इंटू √7 का गुणा जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा अंडर रूट में। उसके बाद √7 इंटू √7 इक्वल टू 7, और इसको हम लोग जो है √7 इंटू √7 को हम लोग जो है 7 और 7 का गुणा कर देंगे, 7 7 49, और 49 का जो वर्गमूल निकलेगा वो 7 निकलेगा। अर्थात जो हम लोग इसको लिख सकते हैं √7/7, और ये हमारा जो है हर का परमेयीकरण हो गया, क्योंकि जो है इसके हर में हम लोग देख रहे हैं किसी भी प्रकार की कोई करड़ी नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 1/√7 माइनस √6 इक्वल, तो इसमें भी क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि संयुग्मी करड़ी से हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो अंश और हर में संयुग्मी करड़ी से हम लोग गुणा कर देते हैं। संयुग्मी करड़ी का मतलब होता है कि जैसे √7 माइनस √6 है, तो हम लोगों को इसके संयुग्मी करड़ी से अर्थात √7 प्लस √6 से गुणा करेंगे। संयुग्मी करड़ी का मतलब होता है जो अगर मान लो प्लस है बीच में, प्लस का चिन्ह है तो माइनस, अगर माइनस का चिन्ह है तो प्लस, तो हम लोग दोनों पक्षों में करते, दोनों जो है अंश तथा हर में करते हैं। 1 इंटू √7 प्लस √6, इसके बाद हर में हो जाएगा √7 माइनस √6, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा √7 प्लस √6। तो अंश को तो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 अंश में हो जाएगा। इसके बाद हर में जो है, हर में वर्गांतर का सूत्र लगा देते हैं। तो हर में जब वर्गांतर का सूत्र लगाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि वर्गांतर का सूत्र a² माइनस b² होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि जो है √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6 दिया गया है। वर्गांतर का सूत्र अप्लाई करने से ये हर में हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, क्योंकि जो है √7 और माइनस √6 एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में √7 प्लस √6 है, अर्थात ये हो जाएगा √7 माइनस √6 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अब जो है अंश में बचेगा √7 प्लस √6 अपान 7 माइनस 6। इसके बाद जो है √7 प्लस √6 अपान 7 माइनस a1, तो 6 इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसलिए √7 प्लस √6 आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√7 माइनस 2। तो इसमें भी हम लोग संयुग्मी करड़ी से गुणा करते हैं, अर्थात जो अंश तथा हर में √7 प्लस √2 से गुणा करने पर, तो हम लोग जो है करते हैं √7 प्लस √6 से √2 से गुणा इसके अंश तथा हर में। तो सबसे पहले 1 इंटू √7 प्लस √2 अपान √7 माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में √7 प्लस 2 इक्वल हो जाएगा, यहाँ ऊपर अंश में तो 1 से गुणा करने पर √7 प्लस 2 अपान √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग जो है
हर में वर्गांतर के सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके अनुसार a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल √7 प्लस 2 अपान 7 माइनस 4 इक्वल √7 प्लस 2 अपान 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हर में जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, अर्थात 1/3 √7 प्लस √2 ये आंसर हो जाएगा।